की आप मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, आप मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में 24,000 नौजवानों ने अवसाद में आकर सुसाइड किया है। क्या वो किसान के बच्चे नहीं है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गांजा पकड़ा जाता है। ऐसा लगता है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के किसान धान पैदा नहीं करते, वो गांजा पैदा करते हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों का रकबा काट दिया गया। जिस दिन सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर हुई उस दिन 1640 रुपए धान का रेट था। आज धान का रेट 2040 हो गया। सरकार ने खाली बढ़ाया 100 रुपए है, सरकार ने 400 रुपए नहीं बढ़ाया। 2640 रुपए कौन दे रहा है? तो 400 रुपए, उस दिन मैं 2500 रुपए कहा था, 140 रुपए बढ़ाया है। धान का रेट 440 बढ़ गया सपोर्ट प्राइस। अगर आपकी जानकारी में हो, केंद्र सरकार जो खरीदी कर रही है और जो छत्तीसगढ़ सरकार खरीदी कर रही है उसमें 600 रुपए का अंतर है कि नहीं? नहीं है। मैं आपको अब जो मैं जानकारी दे रहा हूं, जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी उस दिन धान का समर्थन मूल्य 1640 रुपए था। आज धान का समर्थन मूल्य 2040 हो गया है। 400 रुपए बढ़ गया। जानकारी बता नहीं 400 रुपए बढ़ गया। जानते हुए 400 रुपए बढ़ गया। ब्रजमोहन भाई, जो बोनस सरकार देती थी उस वक्त आप बोनस देते थे, वो मोदी सरकार ने बोनस देने पर प्रतिबंध लगा दिया। लगाया ना? तो उस चीज को भी तो फैक्टर इन करेंगे कि नहीं करेंगे? वो फैक्टर नहीं है। हाँ। जिस दिन भूपेश बघेल जी ने कहा कि हम पर एकड़ 10,000 रुपए देंगे, 2500 रुपए क्विंटल देंगे, उस दिन सपोर्ट प्राइस 1640 थी और आज सपोर्ट प्राइस 2040 हो गई। तो इन्होंने सिर्फ 100 रुपए बढ़ाया है। किसान का 300 रुपए कौन खा रहा है? किसान का 300 रुपए खाने वाले कोई है? जो भूपेश बघेल की सरकार है। आज अगर रेट होना चाहिए तो 2940 होना चाहिए। ये तो केंद्र सरकार को भी तो ये बात बताइएगा। केंद्र सरकार को ही हम ये बात बता रहे हैं। हाँ, कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। हाँ। छत्तीसगढ़ के किसानों से ठगने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। जिसको 2940 रुपए देना चाहिए वो 2640 रुपए दे रही है। ये बात केंद्र सरकार को क्यों नहीं समझाते कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 नहीं 2940 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने घोषणा की थी। ये राज्यों के हिसाब से, राज्यों के हिसाब से अगर आप बात करेंगे, अगर आप बात करेंगे तो तेलंगाना 1000 रुपए दे रहा है पर क्विंटल। तेलंगाना 1000 रुपए पर क्विंटल जो है वो बोनस दे रहा है। केंद्र क्यों नहीं दे देता? और केंद्र को पूरा देश देखना है, एक राज्य नहीं देखना है। केंद्र को पूरा देश देखना है, एक राज्य नहीं देखना है। तो वो आय दुगनी क्यों नहीं हुई? वो 27 रुपए अगर आपकी जानकारी में नहीं है, अगर आपकी जानकारी में है तो छत्तीसगढ़ में टोटल किसान है 39 लाख। 39 लाख किसानों में से 36 लाख किसानों को 6000 रुपए पर ईयर मिलता है। छत्तीसगढ़ की किसान धान खरीदती है खाली 20 लाख किसानों का। बाकी 19 लाख किसान कहां गए? उन किसानों की कौन चिंता करेगा? 500 रुपए प्रति महीना जो 6000 किसान सम्मान निधि की आपने बात की, उससे मेहनत की माकूल कीमत का पूरा पट जाता है क्या? देखिए ब्रजमोहन भाई, माकूल मेहनत तो आज की बात नहीं है। ये तो पूरे देश की आजादी के बाद से बात है, कोई आज की चर्चा नहीं है। अगर तो ये किसानों का भला कौन करेगा? यही तो पूछ रहा हूं। किसानों का भला सब लोग मिलकर करेंगे, कोई एक नहीं कर सकता। जब कांग्रेस की किसानों का भला, भारतीय किसान संघ आरएसएस से जुड़ा हुआ संघ है। भारतीय किसान संघ कहता है एमएसपी को तो छोड़िए, आप लाभकारी मूल्य देना होगा। वो एमएसपी से ऊपर की बात कर रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। 15 राज्य हैं जो धान उगाते हैं इस देश में, तो उनका 14 राज्य है, उन्होंने 2040 रुपए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे ऊपर की लागत बताई है। 3200 रुपए गुजरात ने बताई है। गलत आंकड़े तो नहीं बता रहा हूं। 4000 रुपए तक भी कीमत बताई गई है। तो 2040 रुपए क्यों मिलेंगे किसान को? अगर आपकी जानकारी में हो तो किसानों के लिए इसीलिए ओपन मार्केट किया गया कि ओपन मार्केट में अगर आपको ज्यादा रेट मिलता है तो आप ओपन मार्केट में बेचिए, उस पर रोक थोड़ी है। परंतु तो पूरे देश समर्थन मूल्य है, पूरे देश की कानूनी जामा पहना वो कानून जो पूरी देश की इकोनॉमी है, इकोनॉमी को आज सपोर्ट प्राइस पर दिल्ली की सरकार खरीद तो रही है। अगर छत्तीसगढ़ की सरकार 15 क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? वो बैठे हुए सीएसीपी वाले लोग, 5 लोग जिनमें से अध्यक्ष 5 साल तक नहीं था, 2 पद खाली पड़े हुए थे, उनके पास आंकड़े कौन से आते हैं? राज्य जो आज ही तय थोड़ी हो रहा है उन आंकड़ों से अलग। ये आज ही तय थोड़ी हो रहा है। ये तो देश की आजादी, ये देश की आजादी के बाद बदलने आए थे। तो देश बदल रहे हैं। हमने पिछले 6 सालों में 600 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ा दिया। इतना समर्थन मूल्य आज तक कभी नहीं बढ़ा। आज तक समर्थन मूल्य इतना कभी नहीं बढ़ा। भाई लागत कितनी बढ़ी?
पिछले 1.5 सालों में ही लागत में ही 25 से 30 अगर आप इजाफा हो गया अगर है आप कि पूरा रिकॉर्ड नहीं, मैं गलत बता रहा हूं तो आप पूरा रिकॉर्ड देख लेना, आप पूरा रिकॉर्ड देख लें। आज तक के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य 2018 में 200 रुपए क्विंटल धान का समर्थन मूल्य बढ़ा तो मोदी जी के राज में बढ़ा। 200 रुपए समर्थन मूल्य इसके पहले कभी नहीं बढ़ा है। 200 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ गया, लागत कितनी बढ़ी ये बताइए ना। कच्चा चारा जो है 30 रुपए प्रति किलो बिकने लग गया है कि नहीं? भूसे के दाम 18 से 20 रुपए हो गए कि नहीं? खल बिनौला 14 रुपए 15 रुपए हो गया कि नहीं? एक आंकड़ा गलत बता रहा हूं तो बताइए। देखिए ऐसा नहीं है, छत्तीसगढ़ धान की पैदावार करता है और छत्तीसगढ़ जब धान की पैदावार करता है तो यहां पर हम धान के बारे में अगर चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से किसानों के बारे में पूरे देश को सोचकर और सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। किसानों का भविष्य बनेगा तो देश का भविष्य बनेगा, इसमें दो मत नहीं है। किसानों को डिस्ट्रेस में खरीदी और बेचने की प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट थी, आपके बड़े नेता थे, उन्होंने बोला ना कि 6% एमएसपी पर खरीदी हो रही है, उससे नीचे पर बेचना पड़ता है किसान को। पर अगर आज आपकी जानकारी में हो, आज की तारीख में 40% एमएसपी पे गेहूं और धान ये पूरे देश में खरीदी होती है और ये सबसे ज्यादा खरीदी हो रही है तो मोदी जी के आने के बाद से हो रही है, इसके पहले नहीं होती थी। ब्रजमोहन भाई 40% तो इन दो फसलों का 23 में से खरीदी हो रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले साल 443 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हुई एमएसपी के तहत। इस बार वो आंकड़ा 183 लाख मीट्रिक टन पर क्यों सिमट गया? पैदावार नहीं हुई, खरीदने में कोई रोक थोड़ी है। अगर आपकी जानकारी में हो तो अभी चावल की पैदावार में आ गई पैदावार। अगर आपकी जानकारी में चावल की पैदावार पूरे देश में बढ़ रही है। हमारे 1110 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ है इस बार। आपकी जानकारी में बता दूं, चावल की पैदावार जो पंजाब गेहूं पैदा करता था, आज वो चावल गेहूं से ज्यादा पैदा कर रहा है। जो उड़ीसा चावल पैदा नहीं होता था, आज वो चावल पैदा कर रहा है। जो बंगाल चावल पैदा नहीं करता था, वो चावल पैदा कर रहा है। और सबसे ज्यादा चावल पैदा अगर पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है तो अब गेहूं से ज्यादा चावल की पैदावार हो गई। और गेहूं का स्टॉक इतना कम हो गया कि अब वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तो खत्म हो गई, पर जो बाकी स्टॉक्स हैं वो ऑल टाइम लो पर हैं। गेहूं की कमी इतनी कि 11 राज्यों में आपने चावल का पुट बढ़ा दिया और गेहूं का पुट कम कर दिया। गुजरात लिख रहा है, उत्तर प्रदेश लिख रहा है कि भैया हमारे इस कई इलाकों में लोग गेहूं खाते हैं, चावल नहीं खाते, ज्यादा चावल दोगे वो नहीं लेंगे। तो चावल की पैदावार देश में ज्यादा हो रही है। जो पैदावार अगर किसानों का चावल नहीं खरीदा जाएगा तो उनको गेहूं नहीं खरीदा गया, इसीलिए गेहूं का पुट कम हो रहा है ना। उल्टी, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। ऐसा नहीं है। हाँ, पूरे देश में, हमारे देश से पहले पूरे विश्व के 48 देशों में धान का चावल यहां से एक्सपोर्ट होता था। आज वो धान का एक्सपोर्ट 48 देशों की बजाय 18 देशों में हो गया है, ये आपको बता दें। और इसीलिए चावल की पैदावार हमारे यहाँ स्टॉक ज्यादा है, इसलिए देश के लोगों को, किसानों को संरक्षित करने के लिए और चावल खाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। संरक्षित आपने शब्द इस्तेमाल किया। संरक्षित रखने के लिए एमएसपी को कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाते? 2011 में जब देश के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के चेयरमैन थे, बाकायदा चिट्ठी लिखी कि वैधानिक दर्जा दिया जाए एमएसपी को, तो 11 साल में ऐसा क्या बदल गया? देखिए, एक जमाना था जब हिंदुस्तान में जितनी हमको आवश्यकता उतनी पैदावार नहीं होती थी, हम इंपोर्ट करते थे। आज हम सेल्फ सस्टेन्ड हो गए अनाज के मामले में, चाहे मोटा अनाज हो चाहे पतला अनाज हो, सब अनाज के मामले में हम सेल्फ सस्टेन्ड हो गए। हमारी पैदावार बढ़ी है और हमारी पैदावार बढ़ी है और किसानों को अगर संरक्षित रखना है तो उनकी पैदावार को हमको समर्थन मूल्य पर खरीदना पड़ेगा। इसलिए देश का सबसे बड़ा हिस्सा गेहूं और चावल पैदा करता है और इसलिए उसको समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। तो और अगर आप ये बताएं, आप नहीं? बाकी आंकड़े बता रहे हैं, आप पिछले 8 साल पहले कितना चावल का प्रिक्योरमेंट सपोर्ट प्राइस पे होता था, 8 साल पहले कितने गेहूं का प्रिक्योरमेंट सपोर्ट प्राइस पे होता था और आज कितना होता है, ये अगर आप देख लेंगे तो पहले की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा प्रिक्योरमेंट सपोर्ट प्राइस पर चावल का और गेहूं का हो रहा है। मतलब 6% से 9% अब एमएसपी पर खरीदी होने लगी। नहीं, शांता कुमार की नहीं, रिपोर्ट को कोट कर रहा हूं। शांता कुमार जी 2015 में रिपोर्ट आई कि 6% की खरीदी होती है। आज 2015 नहीं, आज 2022 है। मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, आज की तारीख में कहा 50% देश के नहीं, 6% देश की सबसे बड़ी पैदावार
गेहूं की और चावल की है, और गेहूं और चावल का 40% सपोर्ट प्राइस पर पूरे हिंदुस्तान में खरीदा जा रहा है, और इसको अगर कोई खरीदने में सपोर्ट कर रहा है तो केंद्र की सरकार कर रही है। प्रभावी बनाने की बात तो प्रधानमंत्री ने भी की ना, जब तीनों कानून वापस लिए। इसीलिए तो एमएसपी को समाप्त नहीं किया, तो कानूनी जामा क्यों नहीं? इसीलिए तो एमएसपी को समाप्त नहीं किया। उन्होंने गारंटी दी है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगी। सरकार अगर कोई गारंटी देती है तो उसको मानना चाहिए। और अगर इतने ही बहुत बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं तो वो लोग 50 साल तक शासन में रहे, उन्होंने क्यों गारंटी नहीं दी? आज क्यों वो बात कर रहे हैं? 50 साल में उनको दे देना था। अच्छा, उन्होंने नहीं किया तो आप भी नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। जो प्रैक्टिकल है, हाँ। देश की इकोनॉमी के लिए जो प्रैक्टिकल है वो कोई भी सरकार 2011 में ये मांग की वैधानिक दर्जा होना चाहिए एमएसपी का, तब वो प्रैक्टिकल थी, सत्ता में आकर देखिए प्रैक्टिकल हो गई। शासन चलाना और अपोजिशन की राजनीति करना दोनों में बहुत अंतर है। अपोजिशन में जो आप बोलते हैं और शासन में आने के बाद अलग हो जाता है। बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। मैं स्वीकार करता हूं, ये कम से कम मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि इस देश की राजनीति वास्तविकता के आधार पर नहीं है। इस देश की राजनीति सरकार में आने के लिए है, और सरकार में आने के बाद ही हम लोगों के लिए कुछ भला कर सकते हैं। और इसलिए कभी भी राजनीति में जरूरी नहीं है सत्ता पार्टी जो वादा करती है उसके ऊपर लोग विश्वास करते हैं कि तो मतलब 2016 में बरेली में प्रधानमंत्री ने जब कहा कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, तो उसे मानना नहीं चाहिए था उस वक्त? आपकी मर्जी, माने आप ही तो कह रहे हैं ये। अरे आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। मतलब एक आपने बस ऐसे ही एक बात कह दी थी। तो राजनीति में तो अगर आपको मालूम है, कोई नई बात थोड़ी है। हाँ। कोई नई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा हम शराब बंद करेंगे, आज तक नहीं हुई 4 साल में। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा हम 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2500 रुपए, वो नहीं दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा हम विकलांगों को 1000 रुपए पेंशन देंगे, नहीं दे रही है। ये तो इनके घोषणा पत्र में नहीं दे रही है। आपने 15 लाख देने थे, 2 करोड़ रोजगार देने थे। नहीं, जरा मुझे देश भर में देने थे। जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चौधरी जी, कहां पर 15 लाख रुपए देंगे, कहां पर लिखा हुआ है? आप जरा बता दें मुझे, आप जरा बता दें, आप मुझे बता दें 2 करोड़ रोजगार कहां पर लिखा हुआ है? कहां पर बता दें? कहीं पर इनके तो घोषणा पत्र में लिखा है कि हम विकलांगों को 1000 पेंशन देंगे, हम विधवाओं को 1500 पेंशन देंगे, हम बेरोजगारों को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम सरकार में आएंगे तो शराब बंद करेंगे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। पर प्रधानमंत्री, दावा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री सराहना कर रहे हैं नरवा, गरवा, गुड़वा, बाड़ी योजना की। ऐसा है, उत्तर प्रदेश तैयारी कर रहा है। मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप लोग तो मुझे लगता है कि एंथेटिक बात करते हैं, आप लोग हवाई बात नहीं करते। आप जरा मुझे बता दें, कोई क्लिपिंग बता दें कि प्रधानमंत्री जी ने कहां पर कहा है। हाँ। अगर आपको मैं बता दूं, छत्तीसगढ़ की सरकार गरवा के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, 3,42,000 किसानों को 200 करोड़ का गोबर खरीदा। कितने साल में? 3 साल में। और वो 200 करोड़ के गोबर 3,42,000 में बांट दीजिए तो 7,000 रुपए 3 साल का आता है, और 7,000 रुपए को 36 महीने में बांट दीजिए तो 200 रुपए महीने का आता है। 200 रुपए महीना, रोज नहीं, 200 रुपए महीना। और जब हमने विधानसभा में प्रश्न पूछा तो 1 लाख रुपए से ज्यादा गोबर बेचने वाले कितने लोग हैं? 5,000 लोग हैं। 5,000 लोग हैं। 50,000 रुपए से ज्यादा गोबर बेचने वाले कितने लोग हैं? तो 10,000 लोग हैं। 25,000 रुपए से ज्यादा गोबर बेचने वाले कितने लोग हैं? 25,000 लोग हैं। और बाकी लोग क्या है? ठन गोपाल। खाली पब्लिसिटी करना, पेपर में देना, सस्ती लोकप्रियता लेना। आपसे सीख रही है कांग्रेस। जितने का गोबर नहीं खरीदा। किसान सम्मान निधि में आप 6,000 रुपए देते हैं। हाँ। तो वो 500 रुपए महीना बना, आपने 200 रुपए बता दिया। हम तो जो दे रहे हैं वो बिना किसी उपस के दे रहे हैं। 6,000 रुपए हर किसान को मिल रहा है। कोई उसके पीछे हमने ये नहीं जोड़ा है कि आप इतनी पैदा करोगे तो होगा, इतनी पैदा करोगे तो होगा।